कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीना नो न्योंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 43 की वोकैबुलरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 43 की वोकैबुलरी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वोकैबुलरी है वो है आपकी फू ए मा से फुएमास। फुएमास मीनिंग होता है इसका इंक्रीज यानी कि बढ़ना। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट दे रखा है यानी कि एक्सपोर्ट आयात और निर्यात। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या बहुत सारी केसेस में हम इंक्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि एक्सीडेंट का बढ़ना, ठीक है, या फिर ट्रैफिक का बढ़ना। तो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। तो फिलहाल ये एक्सपोर्ट दे रखा है, तो एक्सपोर्ट से मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। इन दोनों युशुत्सुगा हुएतेमास, सो द इंडियन एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद सेकंड वो कैब है आपका हे री मा से, हेरीमास। हेरीमास मीनिंग है इसमें एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर घटा रहे हैं। तो मीनिंग देखें, कोतोशी कोचा नो युशुत्सुगा हेत्तेइमाशिता, यानी कि द टी एक्सपोर्ट हैज डिक्रीज दिस ईयर। इस साल जो चाय का एक्सपोर्ट था वो थोड़ा कम रहा या घट गया। थर्ड इसके अंदर बनना था आपका, आई मीन थर्ड जो यहाँ पे वोकैब है वो है आपका अ गा री मा से, अगारिमास। अगारिमास सो मीनिंग है यहाँ पर बढ़ना। अब बढ़ना मीन्स राइज, उठना, ऊपर उठना, लाइक जैसे कि द प्राइस, किसी चीज की कीमत का बढ़ना। तो इन दैट केस हम अगारिमास लगाते हैं। ठीक है, तो कुदामोनो नो निदान का अगारिमास्ता मीन्स द प्राइस ऑफ फ्रूट हैज राइजन। तो जो फल के रेट है वो बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे ध्यान रखें, फुएमस और अगारिमस में डिफरेंस है। कुछ कुछ कंडीशंस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अगारिमस बेसिकली निदान, प्राइस, बुक्का, इन सब केसेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सगारिमास। सो अगेन द प्राइस फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर है कोतोशी कोमेनो निदान का सगारिमास्ता, सो द राइस prices have fallen this year। तो जो चावल हैं राइट, उनके जो प्राइसेस है वो कम हो गए, गिर गए। नेक्स्ट वोकैब इज की रे मा से, मीनिंग यहाँ पर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन तो किरेमास, और मीनिंग की बात करें तो ब्रेक और स्नैप। फॉर एग्जाम्पल किसी रस्सी का टूटना, सो दैट इज कॉल्ड किरेमस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक वर्ड, एक सेंटेंस, कोनो हीमो का किरेता, सो दिस कॉर्ड गॉट ब्रेक। अब एक चीज आप देखोगे, स्टार्टिंग में जितनी वोकैब हम यूज कर रहे हैं उन सबके साथ मैं गा लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? मीनिंग इज, द रीजन इज कि ये सारे के सारे जो है ना वो इंट्रांसिटिव वर्ब है यानी कि जिदोशी है, इसलिए मैं गा लगा रहा हूँ। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाले चैप्टर के अंदर आप जितनी भी अभी पढ़ रहे हैं वोकैब्स वो सारी जिदोशी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं। तो रे मा से, तोरेमास। तोरेमास सो मीनिंग है अ बटन कम ऑफ, मतलब कोई बटन टूट जाता है शर्ट का, तो इन दैट केस उस टूटने वाले केस को, टूटने की वर्ब होती है तोरेमास जापानीज में। तो जैसे कि शात्सुनो बोतान का तोरेमास्ता, माने द बटन ऑफ माई शर्ट कैम ऑफ, यानी कि मेरा बटन जो था शर्ट का वो टूट गया, बाहर निकल आया। नेक्स्ट वोकैब इज ओ ची मा से, ओची मास। ओची मास सो मीनिंग होता है फॉल डाउन, गिर जाना। जैसे कोई बैगेज है कि पार्सल है वो गिर गया। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ अनोकुरुमा कारा कोनो निमोत्सुगा ओचिता, दिस लगेज फेल डाउन फ्रॉम दैट कार, उस कार से ये लगेज गिर गए। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब इसके बाद ना थ ना री मा से, नाकुनारिमास। नाकुनारिमास मीनिंग पेट्रोल या फिर गैस का खत्म होना। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कासुरिन का नाकुनारिमास, सो द पेट्रोल हैज रन आउट, यानी कि पेट्रोल खत्म हो गया। नेक्स्ट वोकैब इज जो बू, इसको एग्जैक्टली पढ़ेंगे जोबुना। जोबुना, जोबू एक तरीके का आप कह सकते हो नया एडजेक्टिव है, तो पीछे ना इसमें लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। अब ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस के थ्रू। तो कोनो हाशिवा जोबू सोदा, माने द ब्रिज लुक्स सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, और हम कह सकते हैं सेफ, यानी कि ये चीज सही है। सही के केस में हम जोबू वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वो चीज सही है, मजबूत है, टिकाऊ है, तो जोबू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वो क्या है, हे ना, हेन्ना। हेन्ना मीनिंग होता है स्ट्रेंज, यानी कि बड़ा अजीब और पैक्युलर। अच्छा, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखें तो यह हेन्ना कोएगा देते की मास्टा, माने
अ स्ट्रेंज वॉइस कैम आउट, एक अजीब सी आवाज आई। ठीक है। नेक्स्ट है शी आ वा से, शियावा से ना, तो ये भी आपका नया एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करेंगे। तो शियावासे का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो है हैप्पी, खुशी। जैसे मैं कहूँ कारेवा तोतेमो शियावासे दिस, सो ही इज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट vocab is उमाई, उमाई, उमाई मीनिंग टेस्टी और गुड एट। तो यहाँ पे दो मीनिंग है उमाई का, टेस्टी के लिए भी यूज होता है और गुड एट, बेसिकली ज्यादातर इसका यूज जो होता है गुड एट। तो आप एक तरीके से ये सिमिलर है, जैसे हम बोलते थे ना जोजू और हेता, तो जोजू के ऑलमोस्ट सिमिलर है ये उमाई। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने गुड एट के सेंस में सेंटेंस बनाया, कारेवा कुरिकेतो का उमाई, यानी कि ही इज गुड एट क्रिकेट, वो क्रिकेट में अच्छा है। बाकी टेस्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वो मैंने सेंटेंस इसमें नहीं बनाया, इसके बाद वाले में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या है आपका माजुई, 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 सो मीनिंग है नॉट टेस्टी। अब यहाँ पर पीछे था टेस्टी, यहाँ है नॉट टेस्टी, और पीछे एक वर्ड एक मीनिंग और था जिसमें था मैंने गुड एट, यहाँ पर होता है मतलब नॉट गुड, किसी चीज में अच्छा नहीं होना। तो यहाँ पर मैंने खाने से रिलेटेड बनाया, जैसे कि सोनो ग्यूनियोवा माजुकाता, सोनो ग्यूनियोवा माजुकाता, द मिल्क टेस्ट बैड, तो जो दूध है उसका स्वाद खराब है। बाकी इसे हम इस केस में भी कह सकते हैं कि वो जिसमें पीछे मैंने कहा था वो क्रिकेट क्रिकेट में परफेक्ट है। ठीक है, ही इज गुड एट क्रिकेट। तो जब हम बोलें कि वो परफेक्ट नहीं है तो कारेवा क्रिकेटोनी माजुई, तो ये भी बन सकता था। ठीक है, और खाने का वहां पे भी बन सकता था। तो बेसिकली दोनों यूज मैंने इन दोनों अलग अलग वोकैब में यूज करके दिखाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है हमारा सु मा रा ना ई, सुमारा नाई, सुमारा नाई मीनिंग बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोनो होनगा सुमारा नाई हो, दिस बुक इज बोरिंग, ये बुक काफी बोरिंग है। नेक्स्ट vocab is गासोरीन, गासोरीन, गासोरीन पेट्रोल या फिर गैसोलीन। सो जैसे मैं कहूँ गासोलीन का नाकुनारी मास्टा, मीनिंग द गैस हैज रन आउट, ओ शिट, गैस जो है वो खत्म हो गई। ठीक है। नेक्स्ट vocab is ही, माने फायर। जैसे मैं कहूँ फ्राई पान ओ ही नी काकेते कुदासाई, सो प्लीज पुट द फ्राइंग पैन ऑन द फायर। ठीक है, आग पर इस फ्राई पैन को रख दें। नेक्स्ट vocab is दम्बो ऊ, दम्बो, दम्बो मीनिंग हीटिंग। जैसे कि मैं कहूँ दम्बो किशिमास्ता, आई टर्न ऑफ द हीटर, इसको हीटर भी बोलते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट यूज हैं इनके, मतलब अलग अलग यूज आप इनके करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट vocab इसके बाद रे ई बो ऊ, रेबो, रेबो मीनिंग एयर कंडीशनिंग। तो जैसे मैं कहूँ रेइबो नो कुरुमा दे सोतो इकिमास, सो आई गो आउटसाइड इन एन एयर कंडीशन कार, मैं एयर कंडीशन कार में जो है बाहर जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट vocab is से सु, सेंसु, सेंसु मीनिंग सेंस के लिए होता है, अभी कपड़े पहनने के सेंस में यूज होता है। ठीक है। और इसी तरीके के टेस्ट में भी इसका अलग एक एक सेपरेट यूज है। फिलहाल हम देखते हैं इसका बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है वो कपड़े के सेंस में किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं कारेवा फूको नो सेंस गारिमास, ही हैज अ गुड सेंस इन क्लॉथ। ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी सेंस वर्ड है, डायरेक्टली आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं, सिक्स सेंस के केस में भी। नेक्स्ट vocab is ई मा नी मो, इमानीमो, इमानीमो मीनिंग एट एनी मोमेंट। जैसे मैं कहूँ इमानीमो आमेगा फुरीसो देस, इट लुक्स लाइक इट्स अबाउट टू रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। ठीक है, कभी भी किसी भी वक्त बारिश होने वाली है। नेक्स्ट vocab is वा आ, वाह, वाह मीनिंग ओ वाओ। जैसे मैं कहूँ वाह ई किशकी दिसने, मीनिंग वाओ दैट्स नाइस सीनरी, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में वाह कितना शानदार जो है वो दृश्य है। ठीक है। तो नेक्स्ट vocab इसके बाद खा ई ई इन, खाइन, खाइन मीनिंग मेंबर। जैसे मैं कहूँ सोनो ग्रुप नी वा गोजुनिन इजो नो खाइन गाइरु, द ग्रुप हैज मोर देन 50 मेंबर्स, उस ग्रुप में 50 से भी ज्यादा मेंबर हैं। द नेक्स्ट vocab is te, ki, to, u, na
तेकितोना, तेकितोना तो नया एडजेक्टिव है। सुइटेबल मीनिंग है प्रॉपर। तो जैसे मैं कहूँ कोनो खाकोनी तेकितोना होता है वो रेते कुदासाई। जैसे कि मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियोस डाली हैं टेस्ट वाली मॉक टेस्ट की, तो उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में ये सेंटेंस बहुत यूज किया है। सो प्लीज एंटर द अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस ब्रैकेट। नेक्स्ट vocab is ने रे ई नेनरेई, नेनरेई मीनिंग एज। तो अब एज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, इसका मीनिंग एज होता है। तो जैसे कि मैं कहूँ ओजीसान नो नेनरेई वा नानाजी गोदेस, यानी कि माई ग्रैंड फादर एज इज 75। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट vocab is शू न्यू, शू न्यू, शू न्यू तो मीनिंग है इसका इनकम। ठीक है। तो आपकी जो कमाई है, जैसे कारेनो स्कीनो शून्यो व निजुमान एंड दत्ता, हिज मंथली इनकम वाज 200,000 एंड समथिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब जो है वो है आपकी पितारी, पितारी, पितारी। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, ये कुछ लाइक एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यही कंफ्यूजन करते हैं। ग्रामर आपका टेस्ट में आ सकती है ये चीज। लाइक जब जेएलपीटी एग्जाम दोगे तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पित्तारी ऐसे वर्ड लगा करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको परफेक्ट करेक्टली आंसर वहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो इन एडजेक्टिव्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और हो सके तो आप इनके नोट्स बना के लिख लें, ताकि जब आप पूरे चैप्टर्स पढ़ लेंगे 25 से 50 तक, तो आपको बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूर से नोट डाउन करके रखें। सो पित्तारी माने एग्जैक्टली या जस्ट राइट। तो यूज देंगे इसका कोनो शात्सु वा वाताशी नि पित्तारी दिस, यानी कि दिस शर्ट फिट्स मी वेरी वेल, या फिर मैं कहूँ एग्जैक्टली ये शर्ट मुझ पर बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बैठती है। ठीक है। नेक्स्ट vocab is so no u ए, सोनो उए। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा, मोर ओवर, इसके लाइक कहते हैं ना इसकी बजाय। तो ये दो मीनिंग हो गए इस हिंदी में। तो एग्जाम्पल के लिए कारेवा रिकोदा सोनो उए हंसम दा, ही इज क्लेवर एंड मोर ओवर ही इज हैंडसम। वो चालाक तो है और उससे भी ज्यादा वो हैंडसम है। ठीक है। नेक्स्ट vocab is बारा, बारा, बारा मीनिंग रोज। जैसे मैं कहूँ वाताशी वा नोहारा सेंसे नि बारा वो आगे माचता, आई गैव अ रोज टू द प्रोफेसर नोहारा, मैंने नोहारा सेंसे जो थे उनको एक रोज दिया। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट जो है वो है आपका दो रा ई बू, दुराइबू, दुराइबू मीनिंग ड्राइविंग। तो जैसे मैं कहूँ कावा मादे दुराइबू वा दो दिस्का, व्हाट डू यू से टू ड्राइव टिल रिवर, नदी तक ड्राइविंग करने के बारे में क्या ख्याल है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से बनने थे। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।